हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए हम एक और नया प्रयोग लेकर आए हैं। तो यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये लॉन्गिंग टू का प्रयोग। दोस्तों, लॉन्गिंग टू का मतलब होता है तरसना, ठीक है ना। जब भी हमें ऐसे वाक्य बनाना हो जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, या फिर मैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए तरस रहा हूँ, है ना, नेशनल में खेलने के लिए तरस रहा हूँ। तो जब भी ऐसे वाक्य हमें बनाना है कि वहाँ लास्ट में तरसना आता हो, है ना, खासकर तरसना, जैसे कि मैं तालाब में तैरने के लिए तरस रहा हूँ लेकिन मुझसे तैरते नहीं बनता है। तो इस तरह के वाक्यों में हम लॉन्गिंग टू का प्रयोग करते हैं। और अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी इसके दूंगा, तो एग्जाम्पल से आपका जो डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बटन को दबा लेना, ताकि इसी तरह की नई वीडियो जो आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वह मिठाई खाने के लिए तरस रहा है लेकिन डॉक्टर ने मना किया। अब देखो, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है जब डॉक्टर लोग हमें मना कर देते हैं कोई चीज़ खाने से, लेकिन हमारा मन पड़ता है, हम कह देते हैं कि वह चीज़ खाने के लिए मैं तरस रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, मैं वह मिठाई खाने के लिए तरस रहा, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे इसको, ही इज लॉन्गिंग टू ईट स्वीट मीट्स बट डॉक्टर फॉरबिडन, ठीक है ना। ऐसे फॉरबिडन, वहाँ पर लास्ट में फॉरबिडन नीचे लिख देता हूँ मैं, बट डॉक्टर फॉरबिडन हिम, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है। तो हम यहाँ पर ही इज लॉन्गिंग टू का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल ये हो गए। जो लॉन्गिंग टू का प्रयोग करने का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सूत्र, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें एज एम आर लगाना है, यानी कि ये तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग होगा, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। यहाँ पर हम यदि पास्ट टेंस में बनाएंगे टेंस को, तो यहाँ पर हम करेंगे वाज वर का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर बनाएंगे तो विल भी, शैल भी का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में तो एज एम आर है ही, ठीक है। और जो टू फॉर है, इसका मतलब ये है कि जब भी लॉन्गिंग के बाद वर्ब आना है, तो हमें टू लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टू ईट, तो हमारी यहाँ पर वर्ब आई हुई है, तो जब भी हमें लॉन्गिंग के बाद वर्ब का यूज करना है तो हम टू लगाएंगे। और यदि लॉन्गिंग के बाद हमें नाउन का प्रयोग करना है, ठीक है, नाउन या नाउन फ्रेज का प्रयोग करना है, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि वर्ब आएगी तो टू लगाना है, और यदि कोई नाउन का यूज कर रहे हो तो हमें फॉर लगाना है, बस, ठीक है। बाकी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं उसको देखने के लिए तरस रहा हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग टू सी हर यानी उसको देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ, ठीक है। और यदि मुझे कोई वस्तु खरीदनी होती, या जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैं एक बल्ला के लिए तरस रहा हूँ, ठीक है, यानी कि कोई मुझे बल्ला दे ही नहीं रहा, मैं एक बल्ले के लिए तरस रहा हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर, अब यहाँ पर मैं फॉर का प्रयोग करूंगा क्योंकि नाउन है, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर अ बैट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। बाकी इसके और सारे एग्जांपल मैं एक दूसरे वीडियो में कवर कर दिया है मैंने, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उस पर 15-20 एग्जांपल कवर किए हुए हैं, तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।